नमस्कार, बोले भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। नेताम का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान डरी हुई है, इसीलिए सचिन पायलट जैसे केंद्रीय नेता प्रदेश के विधायकों के साथ 1-to-1 बैठकें कर रहे हैं। रामविचार नेताम ने संकेत दिया है कि कांग्रेस के केवल विधायक ही नहीं बल्कि कई बड़े नेता भी बीजेपी के संपर्क में हैं। हालांकि उन्होंने अभी नामों का खुलासा नहीं किया है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन के पदाधिकारियों और विधायकों से पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने शुक्रवार 1 मई को रायपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों से लंबी बैठकें की। सचिन पायलट ने राजीव भवन में ब्लॉक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और विधायकों के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार पायलट ने सभी विधायकों से 15-15 मिनट की 1-to-1 चर्चा भी की, जिसमें उनके विधानसभा क्षेत्र में कामकाज और जमीनी फीडबैक लिया गया। यह बैठकें लोकसभा चुनाव की हार के बाद संगठन में कसावट लाने और 2028 विधानसभा चुनाव की रणनीति के रूप में देखी जा रही है। सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए बैठक को सार्थक बताया। पायलट ने कहा कि बीजेपी ने राजनीतिक नफे नुकसान को देखते हुए गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि कर देश की जनता का बजट बिगाड़ दिया है। सचिन पायलट ने महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी की मंशा पर भी सवाल उठाए और प्रदेश भर में मामले को लेकर जल्द आंदोलन करने की भी जानकारी दी। पायलट ने कहा कि छत्तीसगढ़ के वनांचलों में धड़ल्ले से अवैध पेड़ों की कटाई और खनन किया जा रहा है, जिसकी वजह से वनवासियों में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। हम लोग आप जानते हैं हमने संगठन सृजन किया है और नए जिलाध्यक्षों का नियुक्ति हुई है, नए ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं, नई कार्यकारिणी बनी है और हमारे जो विधायक चुनकर आए हैं उनकी अलग भूमिका है पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर। तो हम चाहते थे उनसे मुलाकात करें, जो आने वाले समय में सरकार को बेनकाब करने के लिए कदम उठाने हैं, जो हमारी पॉलिटिकल चुनौतियाँ हैं उन सबके ऊपर चर्चा करी है, रणनीति बनाई है। और ये जो विशेष सत्र बुलाया गया था मात्र अपने पाखंड और झूठ को एक अमली जामला पहनाने के लिए, उसकी भी पोल खोलने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मैं कई बार कह चुका हूं और सदन में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी बोल चुके हैं, महिला आरक्षण बिल, संविधान संशोधन विधेयक 3 साल पहले पारित हो चुका था। बेवजह 3 साल तक भाजपा की सरकार ने इस आरक्षण को रोक कर रखा और अब महिला आरक्षण की आड़ में मनमानी तरीके से जनगणना से पहले ये जो परिसीमन करना चाहते थे उसको पूरे विपक्ष ने मिलकर रोका। हम आज भी प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। अगर महिला आरक्षण बिल आज लेकर आते हैं वर्तमान लोकसभा के अंदर 1/3 महिलाओं को आरक्षण दें, पूरा कांग्रेस पार्टी का समर्थन होगा, पूरे विपक्ष का समर्थन होगा। लेकिन परिसीमन करने के लिए, अपने राजनीतिक हित साधने के लिए आप महिला आरक्षण की आड़ में काम करें। उनकी दुर्भावना अब सामने आ गई है, वो बेनकाब हो चुके हैं। कितना भी प्रचार करें मीडिया में, कितना भी आप इश्तिहार छापें, हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल तक महिला आरक्षण बिल को रोक कर रखा और अब परिसीमन लागू करने के लिए इसको आड़ में लेकर काम कर रहे हैं। और पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग घर घर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां उसको बताएंगे, विशेष रूप से महिलाओं को भ्रमित करने के लिए जो ये पाखंड रच रहे हैं उसको बेनकाब करने का काम करें। ये जो मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ के, जो जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, मनमानी तरीके से जंगलों को काट रहे हैं, चंद लोगों को मुनाफा कमाने के लिए सारे खनन और सारे उद्योग 1-2 लोगों को मदद कराने के लिए करना चाहते हैं, इस बात पर जनता का ध्यान ना जाए। ये कठोर सवाल सदन में जवाब ना देना पड़े। पब्लिक को, आदिवासियों को, गरीबों को, जनजाति के लोगों को, उनको जो आप बेघर कर रहे हैं उसी ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। 2.5 साल का समय बचा है, जब भाजपा की सरकार की विदाई होनी तय है। पूरी कांग्रेस पार्टी इस मजबूती से आगे बढ़ रही है, सब एक मिलकर काम कर रहे हैं और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि कांग्रेस संगठन आज हम धरातल तक, पंचायत, वार्ड, बूथ तक हमारा गठन हो रहा है और बहुत जल्द हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, खासकर महिला आरक्षण को लेकर भाजपा को बेनकाब करने के लिए। बीजेपी ने सचिन पायलट के सभी आरोपों को न सिर्फ खारिज किया बल्कि सरकार के कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने तो यह भी दावा किया है कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में शामिल होने की तैयारी में है। इसी वजह से कांग्रेस के बड़े नेता प्रदेश का दौरा और विधायकों के साथ बैठकें कर रहे हैं। देखिए, इसलिए केंद्र वाले बार बार आ रहे हैं कि यहाँ कुछ विधायक
पाला बदलने वाले हैं। कांग्रेस में उनका भविष्य नहीं दिख रहा है, इसलिए वो कलकत्ता और ये पश्चिम बंगाल के रिजल्ट के इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे वहाँ भाजपा की सरकार तो बनना ही है, बनने के बाद यहाँ भी बहुत सारे विधायक जो है टूट करके हमारी ओर आने वाले हैं। राम विचार नेताम के दावों को कांग्रेस नेताओं ने बेबुनियाद बताया है और 2028 के चुनाव में सरकार बनाने का दावा भी कर दिया है। कैमरामैन नरेश राव के साथ प्रवीण सिंह, बोले भारत, रायपुर।